ना? How much time? Yeah. Uh, you can tell me about yourself, you know? Yes, I'm from Maharashtra, Okay. Where in Maharashtra? from Kolhapur. Okay. I'm from Mumbai. Okay, Yeah. okay. Tell me, what is your Uh, health issues? If you could give me a brief summary, how long you have been having the health issue? don't. लास्ट 2 इयर्स मैं जब कोल्हापुर में चेक किया था ना हाँ, हॉस्पिटल में जाके, तो हाँ, उन्होंने बताया कि जो एटोमिक डिसीज है उसकी प्रॉब्लम है। और और हाँ, उसकी वजह से आपके वेट कम हो रहा है, ब्लड में इशू है और थायराइड भी है, ऐसे बोला था। अच्छा, थायराइड भी है आपको? हाँ, थायराइड भी है। और डाइजेशन पूरा ही नहीं होता, मतलब कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी कभी लूज मोशन होता है, ऐसा ही होता है। ओके। इंटेस्टाइन का, बाउल मूवमेंट का हाँ भी हाँ। और जब मैंने कोलोनोस्कोपी की थी ना, तब उन्होंने बताया था कि उसमें छोटे छोटे अल्सर थे। ओके। हाँ। ओके। और अल्सर। हेयर फॉल वगैरह ज्यादा ही हो रहा है। और मेरा पिछले 6 मंथ पहले 48 वेट था, अब 40 हो गया है। ओहो। मतलब अरे हाँ, वेट भी ज्यादा ही कम हो रहा है। ठीक है, तो आप अभी मेडिकेशन ले रहे हो ना? इसके सिम्टम्स क्या हाँ, क्या आ रहे हैं अभी आपको, वो पहले बताओ। पेट में दर्द होता है और रिब्स में भी दर्द होता है। जैसे कि मैं बैठती हूँ ना, स्टडी करती हूँ, इसलिए मुझे घंटों घंटों बैठने के लिए बैठना पड़ता है। तो पेट में दर्द होता है जब मैं खाना खाती हूँ ना, तब उसके बाद थोड़ी देर में एसिडिटी जैसा लगता है। और ठीक है। तो वो कंटिन्यूअसली जलन हो रहा है, चेस्ट में पेन होता है ना, वैसा ही होता है। अच्छा। और हाँ, हेयर फॉल भी ज्यादा ही हो रहा है। ओके। तो आपको नींद कैसे आती है? नींद आती है, बार बार आती है। अच्छा, नींद बार बार हाँ। आती है, रात को हो ठीक से या, आती है? हाँ, रात को ठीक से आती है। और आपको लास्ट बुखार सर्दी खांसी कब हुआ था? लास्ट तो मैंने क्या किया था, वो मनीष सयानी सर है ना, मे बी दिल्ली दिल्ली से है वो। उनका जो डाइट प्लान था ना, जो डीआईपी डाइट होता है, वैसा ही मैंने 1 मंथ के लिए किया था। तो उससे थोड़ा बहुत फर्क आया, पर बाद में जो मैंने स्टॉप किया ना, तो उसके बाद फिर से वही चालू हो गया। ठीक है, तो अभी आपने क्या क्या डाइट ट्राई किया है? सैलेड, फ्रूट्स और ग्रीन जूस होते हैं ना, वो पालक वगैरह। कि और मैंने हाँ, थोड़े दिन पहले अच्छा कुक फूड होता है ना, वो भी बंद स्टॉप किया था। क्या आपको ये डिसीज कब से है पूनम, एज? एज मेरी अभी 26 है। 24 से मुझे जब मैं पुणे में थी ना स्टडी के लिए, तो वहां से मैं टिफिन लाती थी, बाहर का खाना खाती थी, तो उससे उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि उसके पहले मैं 11th 12th में भी बाहर बाहर थी, पर वहाँ कोल्हापुर में थी। तो तेव्हा म्हणजे तेव्हा काय नाही झालं इतकं उस बार। ओके, तब कुछ नहीं हुआ था। हाँ, जब मैं पुणे में गई तो वो स्टार्ट हो गया। ओके, अभी मेडिकेशन कौन सा चल रहा है आपका पूनम? वो थायरोनॉल की 100 mg टैब है। ओके, 100 mg चल रही है। ठीक हाँ, है, बहुत हाई है वो मतलब चल। थायराइड आपका? हाँ हाँ, हाय। ओके, और और कौन सी ऐसा चीज? वीकनेस कौन मतलब एनर्जी नहीं रहती, हम्म। ज्यादातर ऐसा है लगता है, अनकॉन्शियस लगता है ना, ऐसा ही हम्म। बार बार लगता है कुछ हो। चक्कर हाँ, आती है? ब्रीथिंग, हाँ, शॉर्टनेस, ब्रीथिंग में शॉर्टनेस होता है। ब्रीदिंग शॉर्टनेस भी है? हाँ। ओके। और काम कैसे होता है, काम कर पाते हो बहुत? नहीं कर नहीं, पाते हो? नहीं, काम नहीं कर पाता, क्योंकि मैं स्टडी करती हूँ ना, इसलिए मुझे काम तो उसकी वजह से कोई काम भी नहीं कर पाती। अच्छा, नहीं लेकिन वैसे काम करने को दिन भर आपको बोले तो थकान भी ज्यादा ज्यादा होती हाँ होगी। हाँ, थकान ज्यादा लगती है। ओके।
तो रनिंग वनिंग कर नहीं पाते होंगे अभी? रनिंग नहीं, रनिंग एक्सरसाइज? वगैरह, एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं करती। ओके। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी क्या करते हो आप? फिजिकल तो मैं स्टडी करती हूँ, तो फिजिकल में कुछ कर नहीं पाती। पहले मैं एक दिन के लिए ना सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी, तो ज्यादा ही उसके बाद आने के बाद मुझे ब्रीथिंग में शॉर्टनेस लगा और बीपी लो हो गया, तो उसकी वजह से मैं बंद ही कर स्टॉप किया। अच्छा। ओके। तो ये थायरोनॉर्म के अलावा कोई और मेडिकेशन नहीं है ना अपना? नहीं, पिछले 6 मंथ्स पहले मैंने स्टेरॉइड्स लिए थे 5 mg के। वो 1 मंथ ही लिए थे। उसके बाद मैं कंटिन्यू वो डीआईपी डाइट चालू किया ना, तो डॉक्टर ने बोला कि सब मेडिकेशन मेडिकेशन है वो स्टॉप करनी पड़ेगी। तब मैंने ठीक है। थायरोनॉम भी बंद कर दी थी। पर उसके बाद मुझे ऐसा कुछ ज्यादा ही वो थायराइड के इश्यूज हो रहे, तो मैंने हम्म। फिर से चालू की 100 mg। ओके। ठीक है। तो ठीक है, तो अब आपका डाइट क्या है पूनम, वो बताओ मुझे। अभी बचपन तो से। मैंने बचपन से कुछ नहीं, ऐसा ही, मतलब सुबह का लंच और डिनर, उसके बाद कुछ नहीं खाती हूँ। हाँ, वो लंच और डिनर में हाँ, क्या खाते थे आप, जो पेट पचा नहीं पा रहा है? हमारे हाँ, हमारे यहाँ रोटी होती है, सब्जी और चावल, दाल। ओके। आप नॉनवेज खाते हो क्या? नहीं, नॉनवेज नहीं, नहीं खाती। अंडा, प्योर वेज। नॉनवेज, नहीं, नहीं। दूध, दही, पनीर? हाँ, दूध दही खाती हूँ, दही और हाँ, दही वगैरह खाती हूँ। दही, घी? घी। ओके। और क्या रहता है आपके मील्स में? दोनों टाइम लंच रहता है, दाल चावल पका हुआ हाँ, खाना दोनों टाइम हाँ, खाते हो? पका हुआ, दोनों टाइम पका हुआ खाना। ओके। और अभी अभी मैं सुबह आंवला, 2 आंवला होता है ना, उसका जूस लेती हूँ। ठीक है। तो हाँ, घर में भी उन ऐसा कोई गाय और जानवर पाला हुआ है क्या? नहीं, नहीं, हमारे यहाँ नहीं। आपके यहाँ पे नहीं? नहीं। ओके। तो आप क्या, आप खाली पढ़ाई करते हो और घर हाँ, में सभी जॉब पे है क्या? क्या बिजनेस? नहीं, मम्मी हाउस वाइफ, नहीं, मम्मी हाउस वाइफ है, फादर काम करते हैं। ओके। तो अभी आपने जो चेंजेस किया है, आपने क्या सोचा ये आपको बीमारी क्यों पकड़ी? क्योंकि हाँ, जिसको दर्द मतलब, आता है वो एक बार तो सोचता है ना, मुझे इतना दर्द क्यों आया। हाँ, वो क्या हुआ, मैं पुणे में थी ना, तो हाँ, तो मेस का डब्बा था ना, वो कुछ अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैं बाहर का खाना खाती थी, वो पिज्जा बर्गर वगैरह, तो ये उसके वजह से वो स्टार्ट हो गया। अच्छा। ओके। तो अपने को जब तकलीफ आई तो अपन ये देखे कि हाँ, ये इशू आया, तो आपने हाँ, कभी ऐसे सुना है कि अपन जब तकलीफ देते हैं तभी अपने को तकलीफ आती है? हाँ, ऐसा ही होगा ना कुछ तो हाँ, कनेक्शन ऐसा ही होगा। होगा। हाँ, क्योंकि जैसे यूनिवर्स तो गलती नहीं करता है। हाँ, एप्पल का बीज बोएगा आप, तो एप्पल ही देता है अपने अरे को, हाँ, ऑरेंज नहीं देता है। हाँ, है बराबर ना? है। तो अपन ने कभी सोचा क्या, अगर मेरे को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो कहीं ना कहीं मैंने किसी को तकलीफ दी है क्या? इसके बारे में कभी सोचा अपन ने? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा। सोचना तो पड़ेगा ना पूनम, क्योंकि हाँ, अगर आपको तकलीफ आई है तो उसके पीछे भी यूनिवर्स कुछ सिखाना चाह रही है पूनम को, हाँ, कि पूनम देख ये गलती कर रही है, ये किसी को तू तकलीफ दे रही है इसीलिए आ रही हाँ, वही है। है। तो अपने को सोचना पड़ेगा, क्योंकि तकलीफ देंगे तभी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी अपने को। हाँ, तो ऐसा क्या लगता है कि पूनम किसको इतना तकलीफ दे रही है, कि पूनम को इतना तकलीफ आ रहा है, ब्लड प्रेशर लो इतनी यंग एज में, लो बीपी आना, हाँ, थायराइड आना, लुपिस आना, बॉर्डर लाइन, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी लेने के कगार पे, ऑटो इम्यून, है ना? हाँ, ऐसा क्या इतना इतना तकलीफ किसको दे रही है पूनम, जो उसकी जान पे बनाई? नहीं, मैंने तो किसको नहीं दी। मैं तो ऐसे सिर्फ हाँ, मिल्क वगैरह खाती थी। शुगर, मिल्क, घी, कर्ड वगैरह। अच्छा, मिल्क घी कर्ड खाए तो तकलीफ देते हैं क्या अपन किसी को?
हाँ वो आपका वीडियो वगैरह देखा था ना, वो थी वीडियो। अच्छा, क्या देखा उसमें आपने? हाँ वो किसका गाय का था ना, वो काऊ का हाँ। मिल्क का है। मतलब वो कत्तर खाने में ले जाते। ओके। आपको हाँ समझाना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आया, क्या ठीक से बताना पड़ेगा, क्या देखा आपने और क्या समझा उसमें, आपने क्या तकलीफ दी है? क्योंकि देख पूनम, देखो पूनम, जब तक अपन समझेंगे नहीं ना अपन तकलीफ क्या दे रहे हैं, सॉल्यूशन मिलेगा हाँ नहीं अपने को। क्योंकि अपने को रूट कॉज को समझना पड़ेगा। yes, क्योंकि रूट कॉज नहीं समझोगे, आप हजार डाइट कर लोगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नहीं हो गया। हाँ हजार मतलब डॉक्टर मैंने हज... 2 मंथ के लिए तो डाइट किया था प्रॉपर, और कुकड फूड तो छोड़ा ही था। तो ओनली लेकिन अपन सैलेड एंड फ्रूट। बिना समझे ये ट्रैवल करेंगे ना रास्ता, तो फिर हाँ कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नहीं। हाँ अपन समझ के अपनाएंगे ना तो बहुत इजी हो जाता है। तो जैसे अभी पूनम हाँ ने अलग अलग डाइट चेंज किया, लेकिन कारण नहीं समझा कहा। क्यों ये हुआ। हाँ ये तो है। सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है ना पूनम को। हाँ कि कोई डंडा मार रहा है, पूनम तेरा एक्शन करेक्ट कर, एक्शन करेक्ट कर, पूनम बोल रहा नहीं एक्शन नहीं, मैं डाइट करेक्ट करेगा। हाँ है ना? हाँ मैं वही। मैं मारता रहेगा लेकिन मेरा डाइट से मेरे को ठीक कर दो, मैं किसी का खून करेगा लेकिन मेरा डाइट से मेरे को ठीक कर दो, ये पूनम कर रही है ना? हाँ वो है। ऐस, ऐसा करने से तुमको लगता है तुम ठीक होगी? नहीं अजय, बिल्कुल चांस नहीं। ही नहीं है। हाँ तो आज मैं भी तुमको दूसरा डाइट दे के जाऊंगी, फिर भी तुम एक महीने बाद वैसे के वैसे मिलोगी पूनम। हाँ ठीक है? तो डाइट इंपॉर्टेंट नहीं है अपना, पहले है रूट कॉज, कर्मा इंपॉर्टेंट है। अपन क्या गलत कर रहे हैं वो देखना इंपॉर्टेंट। क्योंकि ओके। यूनिवर्स कुछ ना कुछ सिखाना चाह रही है तुमको इस दर्द से। कहीं ना कहीं तुम बहुत यूनिवर्स की फेवरेट हो। हाँ जो फेवरेट होता है उसी को समझाता है ना अपन। हाँ वही है। तो कहीं कहीं ना कहीं तुम फेवरेट हो, और यूनिवर्स तुमको चूज कर रहा है, बार बार टोक रहा है, रोक रहा है, पकड़ रहा है, पूनम इसके आगे बढ़ मत, खाई है। हाँ करेक्ट। ऑटो इम्यून बहुत हाँ बड़ी डिसीज है आपके हिसाब से, तो ये एज पे आना मतलब खुद को हाँ मार रही हो तुम। कहीं ना कहीं वो खुद है। को मार रहे हैं अपन ऑटो इम्यून में। करेक्ट। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है अपन कहाँ गलती कर रहे हैं अभी? जैसे आपने वीडियो भी देख ली, मेरे को जानते अभी समझते हो, हाँ मैंने मेरे वीडियोस भी देख लिए, तो क्या समझ में आया आपको उसमें? क्या गलती, अभी तो गलती पहचानी या नहीं पहचानी? हाँ गलती पैसे नहीं, मतलब फास्ट फूड वगैरह खा के, और ज्यादातर वो मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह खा के। मैं तो फास्ट नॉनवेज नहीं फूड से खाती। किसको तकलीफ देता नहीं फास्ट फूड वो पेट के लिए खराब होता है? ना। हाँ, वो अपने को तकलीफ देते हैं। करेक्ट। हाँ लेकिन उससे दूसरों को नुकसान नहीं दे रहा है, अपन हाँ यहाँ पे वो है। दूसरे को इसी को नुकसान दे रहा है। हाँ वो तो मैं मिल्क प्रोडक्ट खाते खाती हूँ उसकी वजह से अच्छा, बाकी मिल्क तो कुछ प्रोडक्ट नहीं खाने खाती से बाकी। किसको तकलीफ हो रही है? वो काऊ वगैरह, क्योंकि वो क्या उनका, तकलीफ? वो बताया था ना आपने कि उनका मिल्क है तो उनके बच्चों के लिए होता है। हाँ, और वो मिल्क हम खाते हैं ना, मतलब दररोज के। तो उसमें क्या और गलत है? अपन वो अपनी बेटे को भी पिलाएगी, अपने को भी पिलाएगी, क्या गलत है उसमें? नहीं मतलब जो उसका होता है, जो हमारे हमें भी ऐसा ही लगता है ना, जो हमारा है वो हमारा ही रहना चाहिए। हाँ, वो लगता तो है, लेकिन अभी देखो उसके पास ज्यादा होएगा तो अपन ले लेंगे एक्सेस, तो कोई दिक्कत थोड़ी हाँ वो है। है ना? ज्यादा हाँ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ले सकते हैं ना। हाँ वो है। उसमें कोई गलत नहीं है, राइट? उसमें गलत तो नहीं है। है ना? कल शेर के बच्चे, शेरनी के भी बच्चे को ज्यादा होएगा तो अपन ले लेंगे। नहीं क्यों? गाय का ले सकते हो तो गधे का भी अभी उन्होंने लिया था। गधे का भी दूध लेते हैं, कोई कुत्ते का भी लेते हैं, कोई बकरी का लेते हैं, अपन उनका भी ले लेंगे उनके पास ज्यादा होएगा तो। हमारे यहाँ तो गाय और भैंस का ही यूज करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन कल शेर भी आ गया तो उसको भी बोल देना भाई थोड़ा सा दे दे, हम लोग को चाहिए, हम लोग बड़े नहीं हुए, हम 1 साल के ही बच्चे हैं अभी तक।
नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। है ना? हाँ। तुमको लगता है किसी गाय को या किसी माँ को एक्सेस दूध आता है कभी? नहीं। अगर पूनम के पास 1 करोड़ रुपया है, उसको 10,000 की दिन की जरूरत है, तो बाकी के पैसे मैं लेके चले जाऊँ तो चलेगा? नहीं ऐसा नहीं क्यों चलेगा। भाई, ज्यादा है तुम्हारे पास, मैंने देखा ना तुम्हारे पास ज्यादा है। अब हाँ तुमने वो तो समझ फटाक से आया। मना कर दिया। हाँ नहीं ऐसा नहीं चलेगा। गाय के पास ज्यादा है, तुमने देख लिया और फटाक से ले लिया। हाँ। तुम्हारे से कोई लेने को चाहता तो तुमने एक झटके में मना कर दिया। फिर इसके ऊपर हम्म। मैं तुम्हारे से जबरदस्ती करूं, बांध के तुम्हारे घर से लेके जाऊं वो चीज, तो तुमको मेरे लिए कैसी फीलिंग आएगी? हाँ थोड़ा है। सोचो, तुम्हारे एग्रेसिव करोड़ होगी। रुपया में से 10,000 तुमको दिया, बाकी मैं लेके गई, तो तुम्हारी मेरे लिए क्या फीलिंग रहेगी? मेरे को दुआ दोगे क्या तुम? एग्रेसिव होगी मैं। एग्रेसिव आके। होगी, मारोगी, मेरे हाँ घर पहुंच जाओगी पुलिस लेके, वही है। पैसे लेने के लिए? छोड़ोगी नहीं हाँ ना 1 रुपया भी वापस, है ना? वो है। तो वो एग्रेसिव बिहेवियर कहीं ना कहीं वो माँ कर रही है तुम्हारे साथ। ओके। वैसा ही अग्रेसिव अंदर हो रहा है कि नहीं? जब ऑटो इम्यून आ रहा है, हाँ तो मतलब तुम्ही को डंडा मारा जा रहा है। हाँ वही है। तुम्हारी जान तुम ही ले रही हो अंदर से। वही हो गया ना? हाँ अगर तुम मुझे वहां बैठ के अग्रेसिवली अगर हेल्पलेस भी हो गई, तो मुझे तो दुआ नहीं दोगी, बददुआ दोगी। हाँ करेक्ट? तो वो करेक्ट। माँ नवजात शिशु के लिए जिसका दूध तुम एक्सेस बोल के भी लेके आ गई हो, तुमको क्या लगता है वो माँ तुमको दुआ देगी या बददुआ देगी? बहुत दुआ। और अगर वो बददुआ तुम्हारी थाली में है, जिसको तुम शौकिया तौर पे पिज्जा, बटर, चीज, दूध, चाय, पनीर रूप में खा रही हो, तो सोचो वो माँ क्या कर रही होगी, उधर देख रही है। किसको देख रही है? पूनम को। क्या वो माँ दुआ देगी तुमको? नहीं। फिर वो बददुआ खा के तुम्हारा क्या होगा, भला होगा? नहीं। बस हिसाब किताब हो रहा है। जैसे अगर मैं हाँ तुम्हारा पैसा नहीं देती, तो ईश्वर तो हिसाब न्याय करता ना पूनम के साथ। पूनम की हाँ मेहनत की कमाई उसको पहुंचाएगा किसी भी रूप में। अब जब तुम्हारा हिसाब चुकता हो रहा है, वो माँ का चोरी जो तुमने किया, तुम अपने शरीर से भरपूर कर रही हो। हाँ दे ही रही हो ना, तुमको लग रहा है मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन तुम्हारा शरीर, कुदरत देखो न्याय कैसे कर रही है, हिसाब इधर ही इधर कर रही है। हाँ वही। तुम उधर से चोरी करो, तुम्हारा इधर चोरी हो रहा है। हाँ तुम उसका जीवन खत्म करो, तुम्हारा जीवन खत्म हो रहा है। एक परिवार उधर बिल्कुल दुखी है सही है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारा परिवार तुम्हारी वजह से दुखी वही है। है। तुम्हारे माँ और पिताजी तुम्हारे को इस हालत में देख के खुश है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं। वो बहुत दुखी है अंदर से कि मेरी बेटी को ये बीमारी कैसे पकड़ी। हाँ करेक्ट? कौन चाहेगा अपनी करेक्ट। बेटी इतनी कमजोर हो? उसके भविष्य की चिंता होगी ना। यस। तो अगर अपन किसी का परिवार बर्बाद करेंगे अपने हाथों से, तो अपना परिवार कैसे बसेगा? हाँ वही है। सही है। बच सकता है क्या? नहीं। तुम भी एक माँ की बेटी हो, और तुम भी कल माँ बनोगी, क्योंकि तुम भी फीमेल हो। वो गाय यस। भी एक फीमेल है। करेक्ट? तो मुझे करेक्ट। बताओ, अगर मुझे किसी से दूध लेना है, तो पहली प्रक्रिया क्या करनी पड़ती है वो फीमेल के साथ? दूध हर किसी को नहीं आता है। हाँ आज पूनम या मेरे को कभी दूध नहीं आएगा। ओके कब बराबर आएगा? बराबर। क्या प्रक्रिया अपने को करनी पड़ेगी उसके साथ जिसको दूध आएगा? वो प्रेग्नेंट होगी तो अपना। उसको प्रेग्नेंट करना पड़ेगा। तो अगर हाँ सोचो पूनम वो गाय है, और मुझे दूध चाहिए पूनम, तो क्या तुम मेरे लिए प्रेग्नेंट हो जाओगी? मैं तो पूछ रही हूँ तुमसे। हाँ उससे तो पूछा भी नहीं जा रहा है जिधर पूनम चीज बटर खा रही है। तो आज मैं तुमसे पूछ रही हूँ पूनम, क्या तुम मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रेग्नेंट हो सकती हो क्या?
हम्म, नहीं, क्यों नहीं पूनम, प्लीज। मेरा परिवार नहीं। को पनीर खाना है, दूध पीना है। सही है। आपका सही है। हो गया क्या तुम मेरे लिए प्रेग्नेंट? नहीं। तुम नहीं होना चाहती हो क्या? वो गाय खड़ी है तुम्हारे लिए प्रेग्नेंट होने के लिए? नहीं। कोई भी औरत किसी के लिए प्रेग्नेंट हो सकती है क्या? किसी और के लिए प्रेग्नेंट हो सकती है क्या कोई भी लेडी या औरत? नहीं। कभी नहीं हो सकती है। अगर ये दुर्व्यवहार आपके साथ किया जाए, जोर जबरदस्ती, प्यार से बोलते हैं जिसको लोग आजकल, गले में रस्सी बांध के, ओके, हाँ। हम सेवा करेंगे आपकी, जिसको बोलते हैं, क्योंकि आप हमारी माँ जैसी हो जाओगी। गाय हो ना, गाय तो माँ हाँ। जैसी होती है ना। हाँ। आपको हम माँ बना लेंगे और गले में रस्सी डालेंगे और आपको प्रेग्नेंट करेंगे हम। ठीक है? चलेगा पूनम? नहीं। माँ के सही जैसा नहीं है। देंगे, आपकी रोज पूजा करेंगे हम, प्यार से रखेंगे, अच्छा खासा खिलाएंगे। ठीक है? और फिर प्रेग्नेंट होने के बाद प्यार से प्रेग्नेंट होगा, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं होगा इसमें। और फिर जब आप 9 महीने के बाद बच्चा डिलीवर करोगी पूनम, तो वो बच्चे को हम हमारे हिसाब से आपका दूध पीने देंगे, उसको भी बांध के रखेंगे। अगर लड़का होता है तो वो बुच्चर खाना चला जाता है। अगर लड़की होती है ना, तो उसको वापस वैसी तरह प्रेग्नेंट करेंगे हम, जैसे आपको भी। हम्म, क्या ये व्यवहार सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ना। अपन अगर अपने बच्चे के साथ ऐसा होगा तो वो माँ क्या करेगी? बताओ। अगर तुम्हारे थाली का खाना मैं छीन के लेके जाऊं, तो तुम्हारी माँ मेरे साथ क्या करेगी? सही। मुझे मार देगी ना। हाँ। अगर सोचो एक दिन भी तुम गायब हो जाती हो उनको बिना बताए, उनकी हालत क्या होगी? वो तो टूट पड़ेंगे। वो टूट पड़ेगी, बिछड़ जाएंगे। डिप्रेशन में चली जाएगी, और उसको ठहरेगी नहीं बद्दुआ देते हुए भी। वो पहचानेगी नहीं कौन लेके गया, लेकिन उसको हाँ। एहसास है उसका बच्चा गया, किसने भी लिया है उसको बद्दुआ देती रहेगी वो मरते दम तक। सही तो है। बद्दुआ आप खा रहे हो, राइट? तो जब राइट। आप किसी माँ को इतना दुख दे सकते हो, उससे बच्चे का खाना छीन के अपनी टेस्ट के लिए, अपन उस बच्चे को भूखा रख सकते हैं, और उसको जबरदस्ती प्रेग्नेंट कर रहे हैं अपन, जब कोई स्व इच्छा से तो नहीं करेगी वो प्रेग्नेंट खुद को। जिसको हाँ। अपन इंसानों के साथ करते हैं तो पुलिस केस हो जाता है, लेकिन वो जानवर कैटेगरी में अपन डाल रहे हैं मन से। ईश्वर नहीं डाल रहा है। अगर ईश्वर हाँ। डालता तो तुमको ये पनिशमेंट मिलती नहीं रिटर्न में। ईश्वर की हाँ। नजर में तो वो भी सेम है, आप भी सेम हो। सही। उसके लिए तो दोनों ही बच्चे हो उसी के। अगर एक माँ के 2 बच्चे हैं, उसमें से एक गलती कर रहा है होता है, तो माँ उसको डांटती है ना, भाई मेरे दूसरे बच्चे के साथ गलत मत हाँ। करना। तो ईश्वर भी आपको समझाने के लिए दर्द दे कि पूनम ओके। रुक जा, यहाँ पे मेरे दूसरे बच्चे को बहुत तकलीफ हो रही है, उसका परिवार बर्बाद हो रहा है तेरी वजह से। ओके। तो आपकी बहुत बड़ी गलती ये जब आप करेक्ट कर लोगे ना, तो फिर ईश्वर आपको सहायता करेगा ठीक होने में। क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे। सही है। तो आप जब बीज ही बोना बंद कर दोगे और लोगों को ये सच बताने लगोगे, तो आपके पुराना हिसाब किताब भी खत्म होगा, और फिर वो माँ की आपको दुआ मिलेगी। करेक्ट? ओके। एक नवजात शिशु के साथ माँ का क्या रिश्ता होता है? प्रेम का। हाँ। राइट? और वो प्रेम को अपन खत्म कर दे रहे हैं। आज मालूम है भारत तीसरे नंबर पे है, टॉप में, एज अ बीफ एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज ओके। अपन दूध पी रहे हैं। तो अपन उस बीफ इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जब अपन दूध खरीदते हैं तभी उसकी ये शोषण शुरू होती है, राइट?
तो राइट। अब आप क्या करना चाहते हो पूनम? वो तो बिल्कुल बंद करूंगी। गुड। मिल्क प्रोडक्ट। टेम्पररी करोगी कि आजीवन करना पसंद करो? नहीं, आज नहीं। वो आजीवन। मैं चाय वगैरह नहीं पीती। हाँ, जो कर्ड दही वगैरह होता है उसका ही इस्तेमाल करती हूँ, बाकी कुछ नहीं। पनीर हाँ, वगैरह भी नहीं खाती। और सोचो, अगर आज आपको ये गलती पता चल गई और आपने बदल लिया, क्या लगता है आपको उस माँ का दुख खत्म हो जाएगा जो इतने सालों से तुमने उसको तकलीफ दिया? नहीं, मैं सिर्फ मेरे वजह से तो नहीं होगा। बाकी को बाकी लोगों को तो ऐसा ही लगना चाहिए ना। करें, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो मैं घर वालों को, बाकी वालों को बता दूंगी क्या होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जब जब आप बताओगे ना, वो माँ की आपको दुआ मिलेगी और फिर इस बीमारी से निकलने का साधन मिलेगा, क्योंकि ईश्वर समझ जाएगा कि पूनम ने अपनी गलती पकड़ ली और इसमें सहयोग कभी नहीं करेगी और लोगों को इसके बारे में बताएगी। तुम्हारी हीलिंग तब शुरू होगी जब, बोलते हैं ना, किसी की दुआ मिलने शुरू हो जाए तुमको। हाँ हाँ। तो ना ही तुमको खाना नहीं है, ना ही सर्व करना है, बल्कि लोगों को भी इसके बारे में समझाना है। ओके। क्या ये तुम कर पाओगी? यस, बिल्कुल। राइट। ठीक है। तो क्या आज आप संकल्प लेना चाहोगे, अपने ईश्वर को साक्षी रख के प्रॉमिस करना चाहोगे कि ये काम कभी नहीं करोगे? कोई भी हाँ, एनिमल प्रोडक्ट, बिल्कुल। खाली डेयरी यस। नहीं, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट, हाँ, क्योंकि मीट हर वगैरह। एनिमल प्रोडक्ट में हिंसा इन्वॉल्व हाँ, है, राइट? बिल्कुल। तो आप किस राइट। ईश्वर को मानते हो? ना, मैं गणपति गणपति बाबा। तो गणपति बाबा का ध्यान करते हुए बोलो, हे गणेश, हाँ, हे गणेश। मैं संकल्प लेती हूँ मैं संकल्प लेती हूँ कि आज के बाद कि आज के बाद कोई भी पशु उत्पाद, कोई भी पशु उत्पाद, जैसे डेयरी, डेयरी, हनी, हनी, सिल्क, सिल्क, लेदर, लेदर, वूल, वूल, और कोई भी पशु उत्पाद और कोई भी पशु उत्पाद न खाऊंगी, ना खाऊंगी, न खिलाऊंगी, ना खिलाऊंगी, न किसी को सर्व करूंगी, ना किसी को सर्व करूंगी। और इसके बारे में मैं लोगों को जागरूकता फैलाऊंगी। और इसके बारे में लोगों को जागरूकता है। Thank you, Poonam, for understanding and change, making the change. यस। Fine, Poonam. So, once